वेलकम टू क्लास लाइन में आपका सूची भाई इथिंग ऑल आर फाइन। तो बच्चों जैसे कि हम जानते हैं हमारा न्यू सिलेबस सीबीएसई पैटर्न का आ चुका है। इस टाइमिंग पे हमारा दिमाग में आ रहा होगा कि हम हमारा आंसर कैसे पाएंगे यूट्यूब पे, हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो जो कोई भी चैप्टर का हम कैसे पाएंगे यूट्यूब में। देखो जब तक तुम्हारा सूची भाई है ना तब तक आपको कंटेंट मिलता ही रहेगा, ठीक है। सूची भाई को भरोसे बहुत ज़्यादा रख लो और सूची भाई आपको ना मतलब दमदार वाला कंटेंट आपको देंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट आपका टॉपिक। हमारा टॉपिक है राशनल नंबर जो कि चैप्टर 1 में है क्लास 8 का। तो बच्चों पहला बात यह है कि राशनल नंबर मतलब जो नंबर आता है एक टर्म, तो नंबर कितना टाइप्स का होता है। देखो नंबर कितना टाइप्स का होता है, 1 2 3 4 एंड 5 टाइप्स नंबर होता है। तो ये जो 5 टाइप नंबर है उसका एग्जाम्पल लिखेंगे। पहला वाला जो है नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जैसे हम गिनते रहते हैं, जो हमारा संख्या होता है वो होता है नेचुरल नंबर। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, मतलब जहां पर खत्म नहीं होता है हमारा नेचुरल नंबर, राइट। तो उसके बाद देखो होल नंबर। भाई साहब होल नंबर क्या है, होल नंबर मतलब जो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5। हम कह सकते हैं कि एक नेचुरल नंबर ना होल नंबर पे भी जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स मतलब जो हमारा डिजिट होता है। डिजिट मतलब जैसे कि वही नेचुरल नंबर 1 होता है 2 होता है 3 होता है। उसके बाद एक ट्विस्ट आएगा जो है -1 -2 -3 -4 एंड 0 ऑल्सो, राइट। देखो हम लिख सकते हैं ऐसा, मैं लिख सकता हूँ -4 लिखूंगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ये सब हम तो नंबर लाइन में पढ़े हैं, ठीक है ना। तो देखो उसके बाद देखो फ्रैक्शंस पे। फ्रैक्शन भाई ये तो अलग सा चीज है। फ्रैक्शन में देखो जैसे कि लिखूंगा मैं 3/4, ओके। उसके बाद लिखूंगा 5/4, उसके बाद लिखूंगा 3/2 1/3। दीज आर द फ्रैक्शन, दीज आर ऑल्सो द रैशनल नंबर, ओके। उसके बाद आएगा डेसिमल। डेसिमल मतलब जहां पर जो पॉइंट में आता है, पॉइंट बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो पॉइंट मतलब सपोज मैं बोलूंगा 2.3, सर जी रैशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूंगा सर, आप बोलोगे सर जी 3.12 लिख लो ना, होगा। उसके बाद आप बोलोगे सर हमारा अंदर बहुत प्यार है आपके लिए, तो मैं 143 लिखूंगा। नहीं 143 नहीं 1.43 लिख देंगे ओके 1.43 लिख दिया, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो इसी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई हो गया रैशनल नंबर क्या है। एक्चुअल मेन मुद्दे पे जाते हैं। एक्चुअल में रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, रैशनल नंबर जो होता है P/Q फॉर्मेट में। बेटा अभी देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द रैशनल नंबर, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में क्या क्या आता है। तो बच्चों देखो मैं बोलूंगा कि ये रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर इक्वल रैशनल नंबर होता है। तो आप बोलोगे सर जी एग्जांपल करके दिखाइए, ठीक है। देखो मैं इसके बगल में करता हूं। सपोज एक रैशनल नंबर मैंने ले लिया 3, ये और एक रैशनल नंबर जो है +2, क्या आ गया 5। तो आप बोलोगे सर जी ये 1 डिजिट में है, तो ये कैसे रैशनल नंबर हो जाएगा। आपने बोला था P/Q फॉर्मेट में, आपको बोला था ना जो भी अकेला है ना उसके नीचे 1 होता है, हो गया रैशनल नंबर। P/Q फॉर्मेट में हो गया। आप बोलोगे सर जी रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर इक्वल रैशनल नंबर, प्रूव कीजिए, ठीक है। सिंपल 3 -2 कर लो, क्या आएगा 1 आ गया, रैशनल नंबर हो गया। रैशनल नंबर इंटू रैशनल नंबर आएगा रैशनल नंबर, देखते हैं 3 × 2 मैंने कर लिया, आ गया 6 रैशनल नंबर, ठीक है ना। सिंपल उसी तरह रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय रैशनल नंबर आएगा रैशनल नंबर। देखो 3/2 क्या आता है 3/2 ही आएगा। तो देखो P/Q फॉर्मेट में है तो ये भी रैशनल नंबर आ गया ना, कितना इजी है। तो ये था रैशनल नंबर का प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके बाद जाएंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब उसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। 5/6, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ओनली उसको उल्टा कर दो भाई, उल्टा टांग दो, 6/5 हो गया ठीक है। ये था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, बोलूंगा कि बेटा 3 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। आप इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, आपने बोले थे, ठीक है। तो मैं उसको उल्टा टांग दूंगा भाई, 1/3 हो गया, ठीक है। ये तो इतना ही है ना,
तो चलो आप बोलोगे सर जी मैं आपके क्वेश्चंस देता हूं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। आप बोलोगे कि सर जी मेरा क्वेश्चन है 2.3, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। कैसे निकालोगे? सिंपल, पहले उसको फ्रैक्शन में करो 23, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 1 में एक 0, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? रेसिप्रोकल बना लो, 10/23 हो गया ना इजी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने के बाद एक क्वेश्चन फिर से आएगा जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये होता है कि जो कोई भी संख्या को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आएगा, ये तो हम जानते हैं स्टार्टिंग से। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आप बोलोगे सर एग्जाम्पल कराओ, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो मैं एक करवा लेता हूं। सपोज मैं बोलूंगा 1 × 5 क्या होगा? सिंपल, 5 × 1 जो होता है 1 × 5 वही होता है, तो आंसर में क्या आएगा? 5, ठीक है ना। तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब जिस संख्या को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो दूसरा वाला एग्जांपल ले लेंगे, -2 × 1 = 1 × -2 वही संख्या है, क्या आएगा? माइनस प्लस आंसर में आएगा माइनस कितना? 1 2 2 आ गया ना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, राइट। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज था एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? ये जो एडिटिव आइडेंटिटी में इंपॉर्टेंट होता है 0, ठीक है। इसका ना 0 का वैल्यू इसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट पोर्शन है 0। जो कोई भी संख्या को हम ऐड करेंगे तो वही संख्या आएगा, ये होता है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। सपोज देखो 0 के साथ a को तो a ही आएगा, तो एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल में देखो क्या होगा, सपोज मैं करूंगा 1 + 0 जो होगा 1, है कि नहीं? ओके, आप बोलोगे सर 0 + 5 करिए ना, तो 5 आएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर जी 0 - 2 कीजिए ना, तो क्या आएगा आंसर में? देखो बड़े के पास माइनस है तो माइनस ये 2, ओके, -2 आंसर आ गया। तो कितना इजी था एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है जानेंगे। बेसिकली 3 टाइप्स के प्रॉपर्टीज को हम यूज करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज होता है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज मतलब a + b जो होगा b + a वही होगा, ये है हमारा पहला बात कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। तो आप बोलोगे सर एग्जाम्पल कीजिए, एग्जाम्पल के बिना हमारा लाइफ बहुत बुरा है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ले लेंगे 1 + 2 = 2 + 1, देखो ना 1 + 2 हमारा 3 आएगा, वही इक्वल्स 2 + 1 3 आ रहा है कि नहीं। तो जो प्रीवियस वाला था वो एडिशंस के लिए एप्लीकेबल था और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एप्लीकेबल है, जो a × b = b × a। ये भी हो सकता है मल्टीप्लिकेटिव में, ये भी हो सकता है मल्टीप्लिकेशन केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखो 3 × 4 लूंगा = 4 × 3, देखो 12 आ रहा है इधर, इक्वल टू इधर भी 12 आ रहा है, ये तो अच्छा बात है। तो ये मल्टीप्लिकेशंस में भी क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अलाउ करता है, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कहां पर है? एक्सेप्शन है हमारा सब्सट्रैक्शंस पे एंड डिवीजन पे। सब्सट्रैक्शंस केस पे क्या होता है? देखो हमारा क्या था, a - b = b - a होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला और द रूल। सपोज मैं लूंगा 4 - 3 ले लूंगा, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाएगा 3 - 4, चेक करते 4 - 3 क्या होता है? 1 = 3 - 1, तो 1 आएगा, लेकिन बड़े के पास माइनस है, बड़े डिजिट के पास, तो -1 आएगा। जो 1 और -1 इक्वल नहीं है तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आप बोले सर डिवीजन पे करवाओ, आप बोले थे ना, ठीक है। a डिवीजन b = क्या होगा? b डिवीजन है अकॉर्डिंग टू द रूल, ये हो गया। तो एक एग्जांपल लेंगे, देखो एग्जांपल में क्या होगा। सपोज मैं लूंगा 2 / 3 = 3 / 2 हो जाएगा ना। तो ये क्या है? 2/3 क्या 3/2 के साथ सेम है? नहीं है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में सब्सट्रैक्शंस और डिवीजन एप्लीकेबल नहीं है, याद रख लेना, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का यही हमारा फंडा होता है, ठीक है। मतलब ए लास्ट दोनों को ब्रैकेट में रखो = a + b को ब्रैकेट में रखो, लास्ट को छोड़ दो। तो एक एग्जांपल करने से आपको समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगा। देखिए तो एग्जांपल ले लेंगे 1 + 2 + 3 = दे देंगे 1 + 2 + 3, वैसा रखेंगे। देखो स्टार्टिंग पे सेकंड दोनों पर उन्हें ब्रैकेट दिया है, ठीक है, दे दो,
हो गया ना। लास्ट वाला पे स्टार्टिंग पे दोनों ब्रैकेट दिया दे दो। ओके, अकॉर्डिंग टू बदमाश रूल, हम तो बदमाश नहीं होते ना, हम तो शरीफ नहीं है। ओके, अकॉर्डिंग टू बदमाश रूल पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 2 + 3 क्या होता है 5, ये 1 है, इक्वल्स टू 1 + 2 क्या होता है 3, ये +3 है। चेक करो ना, 1 + 5 कितना आएगा 6, इक्वल टू 3 + 3 6 आ गया। तो हेंस ये प्रूव हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में एडिशंस क्या होता है एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो ये ना फंडा होता है मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में। ठीक है ना। तो देखो एक एग्जांपल ले लेंगे तो आपका क्लैरिटी आ जाएगा। सपोज ले लेंगे 1 × 2 × 3 इक्वल्स टू 1 × 2 × 3। ठीक है ना। तो उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ब्रैकेट है उसको दे देंगे ऐसे, उसके बाद फर्स्ट वाला में दे देंगे। उसके बाद पहले 2 × 3 होता है 6, वो 1 है, इक्वल टू देखो 1 2 2 होता है, इंटू 3 देखो 1 6 6 आ गया, इक्वल्स टू 2 3 6 आ गया। दैट मीन्स ये प्रूव हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में मल्टीप्लिकेशंस भी साथ देता है। और बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में ना ये सब्सट्रैक्शंस और डिवीजन केस एप्लीकेबल नहीं होता है, ये एक्सेप्शंस आपको याद रखना है, राइट। तो लास्ट वाला प्रॉपर्टीज होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज आप देख रहे हो, इसमें ऐड है, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन है। तो कौन कौन ना मतलब सेटिस्फाई होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले देख लो, ए बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट होके हो गया ए बी, ओके, बीच में प्लस था तो प्लस साइन हो गया। ए सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट होके हो गया ए सी, राइट। तो एक एग्जांपल लेने से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ले लो 1 × 2 + 3। ठीक है, जैसे लिखा है वैसा करना है। 1 × 2 करो, 1 × 2, बीच में प्लस साइन, 1 × 3, 1 × 3, देखो क्या हो गया 1 2 + 3 दैट इज 5, इक्वल्स टू 1 × 2 2 होता है, 1 × 3 3 होता है। तो 5 = 2 + 3 5, आंसर सही आया हमारा, राइट। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, वही एग्जांपल ले लो 1 × 2 × 3 इक्वल्स टू, देखो चेक करना है 1 2 के पास गया है, ए बी हुआ, मतलब 1 × 2, बीच में इंटू है तो इसलिए मैंने इंटू रख लिया इधर। ओके, 1 × 3 है, ए × सी था, हाँ कि नहीं, देखो वैसा ही लिखना है 1 × 3। देखो क्या हो रहा है, ये 2 × 3 क्या आ गया 6, चेक करो 2 3 6 है कि नहीं, आ गया। ठीक है, सिंपल वैसा ही करना है। और सब्सट्रैक्शन केस पे हम नहीं करेंगे, जो है नहीं होता है। सब्सट्रैक्शन केस पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होता है, और डिवीजन केस पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होता है। तो बच्चों ये सब हो गया हमारा जो रैशनल नंबर चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन वीडियो। तो आई थिंक ये जो रैशनल नंबर चैप्टर है, चैप्टर 1 का फंडामेंटल आपका क्लियर हो गया होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो को भाई जरूर लाइक करना और शेयर करना आपके फ्रेंड के पास। चिंता मत करो, तब तक पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।